भोले बाबा के सामने उज्जैन को याद करना चाहिए। हम जब तीर्थ में जाते हैं ना, हम रामेश्वरम में मैं गया कथा करने के लिए, उड़ीसा में गया। बहुत सारे लोग वहां से पूछते थे हम लोगों से, गुरुजी आप कहाँ के हो? हम लोग वहां पर बोलते हैं हम इंदौर के नहीं हैं। कहाँ के हो? हम बोलते हैं मध्य प्रदेश। कौन सा जिला? हम कहते हैं उज्जैन। उज्जैन का नाम सभी जगह विख्यात है। उज्जैन के बारे में बताया जाता है कि जितने भी तीर्थ हैं, हमारा उज्जैन एक तिल उनसे बढ़कर के माना जाता है। और इसीलिए कहा महाकाल राजा, जो एक बार महाकाल की शरण में आ जाता है तो उसकी काल समाप्त होकर के मेरा बाबा रक्षा करने में देर। इसीलिए हमने कहा एक एक विशेषता है उज्जैन की। चिंतामण में गढ़ काली का दर्शन करवा जाओ। हमारे इधर जैसे आपके यहाँ खजराने में भगवान गणेश जी, और उज्जैन के अंदर एक भगवान गणेश जी हैं जिनका नाम है चिंतामण गणेश जी। जितने भी पत्नियां होती हमारे इधर, या शायद आपके इधर से भी आते होंगे, सभी लोग हमारे उज्जैन में जाकर के भगवान गणेश जी के यहाँ पर अपनी कुमकुम पत्री अर्पण करते हैं। कभी जाने का मौका मिले तो एक बार चिंतामण भगवान का बहुत दर्शन करना। इतने बड़े हैं, सिंदूर लगा हुआ। और एक बात और, चिंतामण गणेश जी ने आशीर्वाद दिया है, जो नर जो नारी अपने आंगन में एक श्वेतार का आंकड़ा बोए। दो प्रकार के आंकड़े आते हैं, एक काला और एक आता है सफेद। 12 साल तक उस आंकड़े को नहीं काटे, बड़ा होने दे, बड़ा होने दे। जल चढ़ाते रहे, पूजन करते रहे। और सुनना, 12 साल के बाद में आप लोगों को काटने की जरूरत नहीं है। वही आंकड़ा गिरेगा, और जैसे ही आंकड़ा गिरेगा उसके अंदर से, उसी आंकड़े के अंदर से गणपति भगवान की मूर्ति मिलने में भी देर नहीं लगेगी। मैंने देखा, हमारे रिश्तेदार हैं, बदनावर में रहते हैं। एक आंकड़ा था, बहुत 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 बड़ा आंकड़ा था, रोजाना पूजन करते थे। और जब 12 साल के बाद में ऑटोमेटिक वह गिरा, और जब गिरा ना तो उसकी जड़ के अंदर से कितने भगवान गणेश जी कितने बड़े निकले, इतने बड़े। उंगलियां हैं, हाथ है, शायद आप लोगों को हमने इनको दर्शन करवाए सबको। पूरा मुंह बना, आंखें बनी, एक एक उंगली, एक एक पैर। इसलिए जीवन में अपने घर पर पीतल की मूर्ति तो गणेश जी के रखना चाहिए, पर एक मूर्ति आंकड़े की सिंदूर लगाने वाली जरूर रखना चाहिए। और जो नर जो नारी अपने घर पर सिंदूर लगाने वाली अगर गणेश जी की मूर्ति रखती है तो उसके घर में सर्व सिद्धि मिलने में भी देर नहीं लगती है। हमारे यहाँ नियम, हम गणेश जी का एक दीवार के ऊपर बनाते हैं ना सिंदूर का। गणेश जी को साधारण कभी भी मत मानना। ये माँ की कृपा के कारण इन्होंने प्रकट हुए हैं। और शिव महापुराण के कथा में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। वैसे आपने सुना होगा कि पार्वती माता स्नान करने के लिए गई है और शंकर भगवान भवन में प्रवेश करते हैं कैलाश पर्वत पर। उसी समय पार्वती माता की 2 सहेलियां हैं, एक का नाम जया और एक का नाम विजया। दोनों सहेलियों ने माता पार्वती से कहा कि सुनो पार्वती माता, आपके स्वामी के पास में तो हजारों गण हैं, एक आपके पास में बिल्कुल व्यवस्थित एक गण आपके पास में रखना चाहिए। क्योंकि आज के जमाने में गवर्नमेंट तो हमारी सुरक्षा देती है, पर उसके बाद भी हम एक प्राइवेट, हमारे पास में एक गार्ड जरूर रखते हैं। पार्वती माता से कहा गया तो पार्वती माता ने कहा कि ठीक है, अगर आप हमारी सहेली हो और अगर हमें ज्ञान दे रही हो तो हम आपकी बात जरूर मानेंगे। पार्वती माता स्नान करने के लिए गई और जैसे ही स्नान कर रही है उसी समय पार्वती माता ने अपने तन के द्वारा मेल को निकाला और मेल निकाल करके एक पुतला तैयार किया।
अब मेरे को अभी तक ये बात समझ में नहीं आई, समझने का विषय है। कम से कम पार्वती माता ने इतना मेल तो निकाला होगा, तो पार्वती माता नहाती नहीं होगी, पक्की बात, क्योंकि हम गलत नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टि से अगर इस कथा को सुनो तो वास्तव में सही बात है। अच्छा, मेल किसको निकलता है? जो लक्ष्य साबुन नहीं लगाती होगी। पार्वती माता बेचारी क्यों नहीं नहाती होगी? शायद इस कारण आज तक पार्वती माता को यातना भुगतना पड़ रही है। लोग 24-24 घंटे महादेव पर जल चढ़ाते, अपनी पार्वती भी वहां खड़ी उसके ऊपर भी। तन का मेल निकाला, एक पुतला बनाया। बस सही बात ये कह दूं, पिता अपने पुत्र को जन्म देता जरूर होगा, पर मां एक भूमि की तरह है। वही भूमि अगर नहीं होती तो ना तो गेहूं उगता, ना चना उगता, ना किसी प्रकार की कोई फसल नहीं होती। उसी प्रकार पार्वती माता एक भूमि बनी है और भूमि के रूप में करुणा को प्रकट करके एक मेल का प्राकट्य निकाला है और अपने बेटे को बनाने में भी देर नहीं। नन्हा सा बेटा बना, हाथ जोड़ करके बोला बड़ा